अजय माकन प्रदेश अजमेर पहुंच चुके हैं। अजमेर दौरे पर आज अजय माकन और उससे पहले कार्यकर्ताओं का स्वागत। काफी देर से सुबह से यहां पर अजय माकन के इंतजार में कार्यकर्ता खड़े थे। फूल मालाओं से लाद दिया गया अजय माकन को और अजय माकन यहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के बीच रुके। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से शॉल उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार अजय माकन का स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता। सत्ता संगठन को लेकर फीडबैक लेंगे अजय माकन आज, और इस फीडबैक को लेने के लिए अजमेर पहुंचे हैं अजय माकन। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें गर्मजोशी कार्यकर्ताओं में और गर्मजोशी के साथ अजय माकन का स्वागत। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। नारेबाजी की जा रही है। सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये वो दिन, ये वो पल आ गया है जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से इन नेताओं को था, इन कार्यकर्ताओं को था कि इनके पसंदीदा चेहरों को अब अच्छी जगह पर सुशोभित किया जाएगा। उससे पहले और उसी कवायद को पूरी करने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। उसी कवायद में जुटे हुए हैं अजय माकन। खास तौर पर आए हैं अजमेर, दौरा कर रहे हैं। देहात और शहर कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। अजमेर देहात, अजमेर शहर कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, रवाना हो रहे हैं अजय माकन अब? शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए, और यहाँ पर उनका जो स्वागत है यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो किया गया है, तस्वीरें आपने और हमने देखी किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे वो एकत्रित हुए और उसके बाद में उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। बड़े काफिले के साथ में जो अजय माकन है वो यहाँ पर आए हैं। उनके साथ में उनसे जस्ट पहले उनके आगे गाड़ी में मंत्री रघु शर्मा भी उनके साथ जयपुर से रवाना होकर साथ में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी उनके साथ गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो दूसरे और नेता हैं एक लंबा काफिला तमाम नेताओं का है और अब शहर की तरफ अंदर जो प्रवेश है और एक तरीके से कहा जाए तो अब कुछ देर में जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो अब कुछ देर में जो संवाद का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तमाम नेता अपने अपने लगातार बताया के दौरान उनका स्वागत होगा और बड़ी संख्या में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी इसे किया है इस स्वागत के जरिए, क्योंकि पहली बार अजय माकन उनके संभाग में आए, उनके जिले में आए हैं। तो ऐसे में एक लाजमी हो जाता है सुमित की जब कोई बड़ा नेता पहली बार आता है तो उसके सामने अपनी पूरी निष्ठा प्रकट करने के लिए जो नेता है वो पूरा स्वागत सत्कार करता है। और उसी कड़ी में यहाँ भी अजय माकन के अजमेर पहुंचने पर, प्रभारी बनने के बाद में पहली बार अजमेर पहुंचने पर स्वागत किया गया है। दीपक, ये जगह कौन सी है जहाँ पर स्वागत किया गया? ये अजमेर की सीमा के अंदर है या जयपुर अजमेर हाईवे पर कोई जगह है जहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, स्वागत किया गया अजय माकन का? देखिए सुमित, जब हम अजमेर से एक तरीके से अजमेर के लिए अंदर जब एंट्री लेते हैं जयपुर अजमेर हाईवे पर, जयपुर ब्यावर हाईवे पर से, तो ठीक पुलिया के पास में जो ब्रिज बना हुआ है हाईवे पर, उसके पास में स्वागत किया गया। अशोक उद्यान यहाँ पर है, अशोक उद्यान इलाका कहा जाता है क्योंकि अशोक उद्यान यहाँ पर पास में ट्रैफिक पार्क है, तो ऐसे में वहाँ पर ही स्वागत किया गया है। और उसके बाद में अजय माकन जो है वो शहर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से वो घूघरा घाटी उत्तर जाएंगे और सीधा जो मेरवाड़ा होटल जाने का भी फिलहाल उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है कि मेरवाड़ा होटल वो पहुंचेंगे, क्योंकि जो लगभग समय है वो 10:30 से ज्यादा का हो चुका है। ऐसे में वहां पहुंचकर जो शुरुआत है कार्यक्रम की वो होनी है। संक्षिप्त में जवाब दीजिए, तय समय पर मीटिंग शुरू होगी? 11 बजे का जो वक्त था। देखिए सुमित, जो एक तरीके से अभी तक का जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि क्योंकि अजय माकन ठीक आधे घंटे पहले अजमेर जिले में अजमेर के अंदर। ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। दुनिया की बड़ी टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मेगा डील की है। आरआईएल में 7500 करोड़ रुपए का
सिल्वर लेक निवेश करेगी। ये निवेश 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया जाएगा। सिल्वर लेक का आरआईएल यूनिट में ये दूसरा बड़ा निवेश होगा। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो में भी बड़ा निवेश किया था। विदेशी निवेशकों के लिए आरआईएल आकर्षक बनी हुई है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सिल्वर लेक के साथ हुई मेगा डील पर खुशी जताई है। बड़ी खबर पाली से। पाली में शव मिलने से सनसनी। टैगोर नगर स्कूल के पास एक युवक का शव मिला है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। बड़ी खबर पाली से। और हनुमानगढ़ से खबर है। हनुमानगढ़ में पीट कर एक महिला की हत्या कर दी गई। लाठियों डंडों से पीटकर महिला की हत्या। हत्या के बाद सभी लोग फरार हो गए। रावतसर में महिला की हत्या की गई। इस वारदात को अंजाम दिया गया। रावतसर थाने में कईयों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। रावतसर में एक महिला की हत्या। पीट कर लाठी डंडों से पीट कर एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला का मर्डर कर दिया गया और इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग यहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया है। कई लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। खबर जालौर से। जालौर में एक युवक का शव मिला है। फंदे से लटकता हुआ युवक का शव मिला है। भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची। जुंजाणी रोड की ये घटना है। बड़ी खबर चूरू से। चूरू में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 लोगों पर रेप का आरोप लगा है। दुष्कर्म के बाद महिला के साथ लूटपाट भी की गई। रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर। धारदार हथियार से एक युवक की हत्या। नरसा खेड़ी मार्ग पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छोटी सादड़ी के बसेड़ा गांव का युवक रहने वाला बताया जा रहा है। छोटी सादड़ी के बसेड़ा गांव का युवक रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई। नरसा खेड़ी मार्ग पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब खबर जालौर से, जहां एक बेटी इंसाफ मांग रही है, गुहार लगा रही है कि दरिंदों को हवालात पहुंचाओ। सुनिए सरकार, एक बेटी की पुकार, लगा रही है इंसाफ की गुहार। सुनो मेरी फरियाद, दरिंदों को पहुंचाओ हवालात। मेरी मांग है कि उन 5 लोगों को सजा होनी चाहिए। मेरी मांग है कि उन 5 लोगों को सजा होनी चाहिए। मेरी मांग है कि उन 5 लोगों को सजा होनी चाहिए। सुन लीजिए, एक बेटी है जो गुहार लगा रही है उनके खिलाफ, जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। भूखे भेड़ियों की तरह नोचा खसोटा, पहले अपहरण किया, फिर 5 दरिंदों ने एक एक कर गैंगरेप किया और छोड़ दिया सुनसान सड़क पर मरने को। उन्होंने 5 ने बारी बारी मेरे साथ दुष्कर्म किया था। फिर पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया? पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों को एक बार तो अंदर डाल दिया गया, 5 को, 4 को। एक इंसान को अभी तक नहीं पड़ा है। अच्छा, फिर पकड़ के क्या किया उनका? एक इंसान तो अभी तक अंदर है और 3 लोगों को छोड़ दिया गया है। आरोप पुलिस पर भी है उन दरिंदों को बचाने का। पुलिस भूमिका नहीं निभा रही। उन्होंने अपड़ के उन लोगों को छोड़ दिया है और आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है।
अच्छा, अब आप सरकार से क्या मांग करती है? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि उन पुलिस वालों को कहकर उन्हें अपड़वाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। हालांकि भीनमाल पुलिस की अपनी ही दलील है। इस केस में मुख्य आरोपी बरकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम लिखाए गए हैं। अभी तक शेष लिखाए गए आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं है। उनके अपराध में भागीदारी के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी इस केस में शरीक होंगे उनके खिलाफ निश्चित तौर से पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पीड़िता के वकील पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। एक नाबालिग के साथ एक गैंग रेप हुआ है। मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक कोई गिरफ्तारी दर्शाई नहीं गई है। और जो मुलजिमान थे उनको 151 में लेकर के और 151 की कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया गया है। पूरा परिवार प्रताड़ित है। अब वो मुलजिमान सरेआम खुले घूम रहे हैं और परिवादी पक्ष को धमका रहे हैं, मुकदमे में राजीनामा दर्ज करने के लिए कर रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि पुलिस की मदद से आरोपी पीड़िता के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और जबरन राजीनामा करने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है सरकार भीनमाल की इस बेटी की आवाज सुनेगी और दरिंदों को उनकी करने की पूरी सजा मिलेगी। जालौर से न्यूज़ 18 के लिए हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कोरोना की कर लेते हैं। मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 94,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 1,164 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 1,590 नए केस भी आए हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। इलाज के बाद 76,574 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। प्रदेश में फिलहाल 15,090 एक्टिव केस हैं। कुल केस 94,126, एक्टिव केस 15,090, जिनमें से 76,574 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,164 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने चिंता व्यक्त की है। रघु शर्मा ने कहा कि अब कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रघु शर्मा के मुताबिक कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। ऐसे में आम आदमी को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए राज्य सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की MT4 बाघिन को आज वन विभाग ट्रैंकुलाइज करेगा। NTCA से मिली परमिशन के बाद वन विभाग ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने की पूरी तैयारियां रिजर्व वन क्षेत्र में कर ली हैं। फील्ड डायरेक्टर, उप वन संरक्षक 3 डॉक्टरों की टीम के साथ रिजर्व में डटे हुए हैं। बाघिन सोमवार को वन कर्मियों को ट्रैकिंग के दौरान लंगड़ाते हुए चलती नजर आई थी। इसके बाद से वन विभाग में कोटा से लेकर जयपुर तक हड़कंप मच गया था। भ्रष्टाचार का असली प्रोफेसर MDS यूनिवर्सिटी का गुरु घंटा। शिक्षा का मंदिर, बदनाम पुजारी। MDS यूनिवर्सिटी का रिश्वतखोर गुरु। विवादों का भ्रष्टाचार परमो धर्म। जी हां, MDS यूनिवर्सिटी के गुरु घंटाल का यही जीवन मंत्र है। ऐसा मंत्र जो कर्म और धर्म से भ्रष्टाचार के सागर की ओर ले जाता है।
जी हां, एक ऐसा प्रोफेसर जो भ्रष्टाचार का असली प्रोफेसर है, विवादों का वाइस चांसलर है, लेकिन अभी अपनी करनी की सजा पा रहा है, एसीबी के शिकंजे में है। चलिए आपको मिलवाते हैं विवादों के इस वाइस चांसलर से, जो अपनी गैंग के साथ भ्रष्टाचार की फसल काट रहा था, फल फूल भी रहा था, लेकिन वो फंस गया एसीबी के शिकंजे में। और एसीबी कोर्ट ने 10 सितंबर में इनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से इनका वो रैकेट चलता था और किस तरह से कॉलेज वालों से संपर्क करते थे और वो कैसे पैसे देते थे, किस किस काम के लिए संपर्क करते थे। प्लस इनके कुछ डायरिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ मोबाइल्स मिले हैं, उनके अंदर जो भी मटेरियल है जो इंक्रिमिनेटिंग है, उनके बारे में इनसे पूछताछ करते हैं। भ्रष्टाचार परमो धर्मः की इनकी पाप कथा जरा लंबी है, वो भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि अभी फिलहाल किस केस में एसीबी के शिकंजे में फंसे हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप। प्रोफेसर, चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।